बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी कहानी की टीम आज मौजूद है जुबली मार्केट में, जहां पर एक वाक़या पेश आया, चोरी का वाक़या, जिसमें बहुत सी दुकानों को लूटा गया। तकरीबन 24 से 25 दुकानें हैं जिन्हें रातों रात जो है यहाँ पे चोरी की गई। चोरी की वारदात पेश है, उसके अंदर से लाखों रुपए मालियत जो है नकदी भी ले गए और कुछ सामान भी यहाँ से चोरी हुआ। इस बारे से बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बताएं कि ये जो जुबली मार्केट है कराची की बहुत बड़ी मार्केट है, क्लॉथ मार्केट है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत सी दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा और भी कराची की बहुत सी मार्केट है। रेंजर्स ने ऑपरेशन किया, कराची के हालात काफ़ी ज़्यादा पुरअमन हुए और कराची के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंट्रोल भी कर लिया गया कि जो भत्ते की पर्चियाँ आया करती थी, मुख्तलिफ तरीके से जो ताजिर को थ्रेट किया जाता था, वो तमाम मामला जो बहुत ज़्यादा मंजर आम पर आ रहे थे, उनको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया रेंजर्स के ऑपरेशन के बाद। लेकिन गुज़श्ता कुछ रोज़ पहले यहाँ एक वाक़या पेश आया जुबली मार्केट में, जब रात के वक्त तमाम ताजिर अपने घरों को जा चुके थे, तो कुछ चोर जो हैं वो इस मार्केट के अंदर घुसे। उन्होंने आगे हमें 24-25 दुकानों के ताले काटे और जो नकदी रखा हुआ था वो यहाँ से लेके चले गए। सिंध ताजिर देहात के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, जमील अहमद पराचा साहब, इनसे बात करेंगे इस बारे में। अच्छा सर, ये बताइएगा, एक तो गुज़श्ता रोज़ कुछ दिनों पहले वाक़या पेश आया, उस बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि ताजिरों के बेसिकली इस शहर में मसाइल हैं क्या क्या, इस सूबे में क्या क्या मसाइल हैं? देखिए, बात यह है कि इससे पहले जो है ताजिरों के भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान, किसी भी ताजिर को दुकानों से उठा के ले जाना, ये एक आम सी बातें थी। नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं कि रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाइयों से वो मामला दुरुस्त हुए हैं, काफ़ी हद तक दुरुस्तगी आई है। कुछ अरसे से ये शुरू हो गया है कि स्नैचिंग, छीना झपटी, अपना दुकानों के ताले टूट जाना या लूट मार हो जाना, ये एक आम सी बातें हो गई हैं। यानी जो लोग भत्ताखोरियाँ करते थे वो अब लूट मार पे उतर आए हैं। तो लेकिन जब आप एक स्प्रे करते हैं तो मच्छर साइड हो जाते हैं, मच्छरों को स्प्रे करते हैं, साइड हो जाते हैं, पर्दों पे चिपक जाते हैं, फिर वो स्प्रे का असर ख़त्म होता है, फिर वो बाहर आते हैं। अब इन्होंने दूसरी तरीका इस्तेमाल कर लिया है कि जिन दुकानों पे वो पर्चियाँ देते थे वो वहाँ से लूट मार शुरू कर देते हैं। तो इसमें हमारी पुलिस को, रेंजर्स को फाल होना पड़ेगा, मार्केटों में गश्त बढ़ाने पड़ेंगे, मार्केटों की सिक्योरिटी के लिए एक प्लान बनाने पड़ेंगे। यहाँ तो मेरी कल यहाँ जो ये मार्केट में वाक़या हुआ, इतना बड़ा वाक़या हुआ, यहाँ के SHO से बात हुई, वो कहते हैं जी 11 अफराद पर मबनी हमारे पास नफरी है, उसमें 6 लोग हमारे पास दिन में होते हैं, अफसोस का मकाम है, 2 VIP उसमें भी प्रोटोकॉल में चले जाते हैं, 3 लोग हमारे पास जो हैं वो रात में, जिसमें से एक मैं खुद हूँ, SHO का कहना है मैं अकेला गश्त करता हूँ। मैंने कहा आप अकेले गश्त में क्या कर लेंगे? तो उसका कहना था मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ। 3 अफराद में थाने में भी रखना है, 3 अफराद में हमें मार्केट है, जबकि यहाँ एक बहुत बड़ा तजारती इलाका है, ये बहुत सारी तजारती मार्केटें यहाँ मौजूद हैं, कारोबारी और तजारती एक बहुत बड़ा हल्का है यहाँ पे। आप कम्युनिटी, बहुत बड़ी कम्युनिटी है हमारे मुल्क की। यहाँ पे बैंक है, यहाँ पे 28 बैंक हैं इस इलाके में, जो नबी बख्श थाना लगता है उस इलाके में। तो उसके बावजूद इनके पास ऐसे वसाइल नहीं है। कहते हैं जी हमारे पास मोबाइल ऐसी है कि साइकिल तेज़ भागेगी, 20 की स्पीड से मोबाइल चलती है। ये एक ऐसा अलमिया है। फिर दूसरी बात ये, जिस दिन ये वाक़या हुआ हम सुबह से फ़ोन करते रहे, DIG साहब का फ़ोन बन जा रहा था, वो सो रहे थे, उनका फ़ोन बन जा रहा था। उसके बाद SSP, SP सबको फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाने की जहमत की। मीडिया पे देख के भी किसी ने आने की जहमत नहीं। अब तक कोई आला अफसर यहाँ आया नहीं है SHO के अलावा। अभी इस जुबली मार्केट में जो वाक़या पेश आया, यहाँ की जो दुकानें मुतासिर हुई, दुकानदार मुतासिर हुए, उनसे मिलना चाहने चाहेंगे, उस दुकान का विजिट करना चाहेंगे। अच्छा, बताइए, इस दुकान के भी ताले काटे गए, ठीक है, ये गुज़श्ता कुछ चंद दिन पहले जो वाक़या पेश आया जी, कितना नुकसान हुआ आपका और आपने क्या देखा? ताले किस तरह काटे गए? दुकान तो बंद होती है, बाकायदा कुंडे काट के ताले, तो उसके ना कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, क्योंकि कुंडे कटे हैं तो जाहिर बात है ताला तो गया, फिर ताला लगा रहेगा और कुंडा काट के कुंडे काटे तो शटर अपने आप ही उठ गया ना। ठीक है जी। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो खैर जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब ये कि पूरी मार्केट के ना तो 24-25 दुकानें लूटना एक बहुत बड़ा, यानी कि सानिया वाली बात है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से जो आपकी दुकान से ताले काट के लेके गए, इसमें क्या सिर्फ नकदी लेके गए या जो दीगर सामान है, इसमें कपड़ा वगैरह रखा हुआ है? नकदी लेके गए। नाज़रीन, पहली दुकान है जिस पे अभी हम पहुंचे हैं और इस दुकान के अंदर जो है बता रहे हैं कि नकदी जो है यहाँ से ले गए और ताला काटना या ताला तोड़ना तो दूर की बात, जिस कुंडे के अंदर वो ताला लगता है उस कुंडे को ही काट दिया गया। जैसे ही कुंडे कटे, शटर खुले और बआसानी यहाँ से नकदी लेकर चले गए।
नाज़रीन, आपको बताते चलेंगे इस जुबली मार्केट के इर्द गिर्द और भी बहुत सारी मार्केट मौजूद हैं। साउथ ज़िला ये कहलाता है। यहाँ पर और जो मार्केट्स मौजूद है वहाँ पे भी ताजरों को बहुत सी शिकायत हैं। वहाँ पे चोरी चकारी होती रहती है, भत्ताखोरी और दीगर बहुत से मसाइल होते रहते हैं। इस तरह के वाक़यात यहाँ पर बहुत से हैं। मार्केट में चलेंगे, यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पे क्या क्या मसाइल हैं ताजरों के साथ? यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं। आए दिन यहाँ पर जो है लोग हमारे पास धमकी हमें बातें कर जाते हैं। रोडों पे जो है मोबाइल और टारगेट किलिंग होती है। हम थोड़ा सा भी बाहर जाके और वहाँ पर किसी से बात करते हुए भी घबराते हैं। मोटरसाइकिल पे जो है वो सुनने में आया कि टारगेट किलिंग आकर और हमसे पैसे छीन कर चले जाते हैं। और इस दौरान जब कोई हमारे पास ग्राहक होता है या कस्टमर आके और हमसे कोई चीज़ ले रहा होता है तो बाहर हमें डर लगता है कि ऐसा ना हो कि कोई आके और गन पॉइंट पे हमसे ये सारा हमारा माल, हमारी चीज़ें छीने। कोई सिक्योरिटी नहीं है। पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही होती है और यहाँ पर अगर कोई टारगेट किलिंग हो रहा होता है तो हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता। और यहाँ तक कि हम बाहर खड़े होने में भी घबराते हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं हमारे मोबाइल या हमारी चीज़ें कोई यहाँ से हमसे छीन जाए। हालांकि बिल्कुल इस सामने ये हेडक्वार्टर पड़ता है और हेडक्वार्टर में अच्छी खासी नफरी होती है, लेकिन उसके बावजूद हेडक्वार्टर के अंदर से टारगेट किलिंग गुजर कर चले जाते हैं। लेकिन किसी भी इंतज़ामियों को हमारे बारे में किसी भी किस्म का कोई भी डर हमें उनसे लगा रहता है कि कहीं उनके अंदर से निकल कर और हमें कोई आके और मार ना दे। थोड़े दिन पहले भी एक टारगेट किलिंग यहाँ हुई और पीछे से एक बंदे को जब पकड़ने की कोशिश की गई तो उसके पीछे मोबाइल की गाड़ी आती हुई गुजर गई और वो बंदा फायर करता हुआ चला गया। हम अपने बलबूते पर अपने आप को सेव करने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज़ हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई इंतज़ामी एहतमाम या नहीं है। ठीक है सर, यूनियन भी बनाई जाती है ताजरों की, तो क्या यूनियन की जानिब से इंतजाम नहीं किए जाते आप लोगों के लिए? यूनियन अपनी कोशिश कर रही होती है और यूनियन की तरफ से हर तरह से हमें सपोर्ट भी मिल रहा होता है। यहाँ पर जितने भी ऑफिस बने हुए हैं यूनियन के एतबार से वो हमारी रहनुमाई भी करती आती भी है, लेकिन बड़े पैमाने पे उनको जो तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए गवर्नमेंट के हवाले से वो उन्हें नहीं मिलता, तो यूनियन भी फिर मजबूर हो जाती है और खामोश हो जाती है। ताजर बिरादरी और जितनी भी यूनियन के लोग हैं उनको जो है एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए या उनको कुछ अथॉरिटी दी जाए ताकि वो जो है अपने तौर पर यहाँ पर गार्ड्स खड़े कर सके और उनको ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुहैया होनी चाहिए जिनके बलबूते पर कुछ वो अपने तहफ़्फ़ुज़ अपने हाथ से कर सके। क्योंकि इंतज़ामिया और गवर्नमेंट के हवाले से हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम हो रहा, तो कम से कम हमें इतनी अथॉरिटी दी जाए कि हम अपने तौर पर यहाँ अपना तहफ़्फ़ुज़ तो कर लें। अरे सर, हम यहाँ पर आए, हमने प्राजा साहब से ही बात की है और आपसे भी जानेंगे कि इस मार्केट के अंदर ये वाक़या कैसे पेश आया, कौन कौन से दुकानदार मुतासिर हुए और अब तक हुकूमत की जानिब से और इंतज़ामिया की जानिब से क्या लाएमल बनाया गया है इसको अजाले के लिए? इंतज़ामिया की तरफ से तो अभी तक तो कोई भी जो है अहदेदार जो बड़ा है वो ना एसपी साहब आए हैं, ना डीएसपी साहब आए हैं, ना जो है डीआईजी साहब आए हैं। और हमारी तकरीबन कराची से जो है तकरीबन सारे दुकानदार जो हैं अफसोस के लिए आए हैं और जो हमारे दुकानदार तकरीबन 24 दुकानें जो है हमारी उनके कुंडे काटे गए हैं और उनमें से जो है तकरीबन केश जो है वो लूटा गया है। इसमें ये जुबली मार्केट जो है वो अभी कोई इसको 5 साल 10 साल नहीं हुए। ये जुबली मार्केट जो है ये इसको तकरीबन 50 साल से ऊपर हो गए। ये लोगों की खिदमत के लिए किया गया है। यहाँ पे जो है कपड़े की मार्केट है, एम्ब्रॉयडरी की मार्केट है और इस पर काम भी अच्छा है, कपड़ा भी आपको जो है मुनासिब रेटों पे मिलता है। ये लोगों की खिदमत के लिए ये मार्केट बनी गई है। उनके साथ जो ये इतना बड़ा जुल्म ये आज नहीं हुआ, ये 6 साल पहले भी इसी तरह से ये वाक़या हुआ। अच्छा, पहले भी इस तरह पहले भी जो है ये इसी तरह से 6 साल पहले भी जो है इसी तरह से जो है हमारे माल ले गए, हमारा केस चला गया यहाँ से। 6 साल के बाद अब ये फिर दोबारा ये वाक़या हुआ जो तकरीबन 24 से 25 मार्केटें जो है दुकानें मेरी वो उसको जो है वो लूटा गया। अस्सलाम वालेकुम नहीं साहब, कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? अच्छा सर, ये बताइएगा यहाँ पे प्राजा साहब भी मौजूद हैं, एसडीपीओ साहब भी मौजूद हैं, मुश्ताक साहब भी, अब्दुल गनी साहब मार्केट के प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि हम एसएचओ साहब के पास जाते हैं तो उनकी जानिब से बात सामने आती है मेरे पास नफरी नहीं है। क्या वजूहत हैं सर, ऐसी क्या खामियाँ हैं या ऐसी क्या चीज़ें हैं? नफरी की शॉर्टेज है और एक मोबाइल यानी कि मेरे पास जो है वो तमाम दिन गश्त पे भी रहती है, इंतज़ाम पे भी होती है। मैं खुद सुबह 5 बजे तक ये तमाम ये जितने साहिबान यहाँ खड़े हैं पता है गश्त करता हूँ मैं खुद।
उस दिन आपको पता है कि इलेक्शन का था और 2:30 पौने 3 बजे तक हम लोग ये तमाम सामान वहाँ पहुँचा रहे थे, जिसमें आपको पता है बॉक्सेस थे, बैलेट पेपर जो भी ठीक है, तमाम चीज़ें। तो इस वजह से थोड़ा सा यानी कि एक वो रहा, बाकी कभी भी इस किस्म का कोई वाकई नहीं हुआ। सर मुझे ये बताइएगा, ये मैंने खुद देखा, ठीक है, मैं किसी की बात नहीं करता, हमने खुद देखा सिर्फ इसी मार्केट में मुख्तलिफ एरियाज़ में पुलिस क्या काम कर रही होती है, आप भी बाखूबी वाकिफ़ होंगे, ठीक है, बताना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है, आप भी बाखूबी वाकिफ़ होंगे। मोबाइलें जब घूमती हैं, गश्त पे जाती हैं, लोगों के साथ क्या रवैया रखा जाता है, सारी चीज़ों से आप वाकिफ़ हैं। उस टाइम पे ज़रा सी कोई खामी होती है, हाई रूफ आई, गाड़ी आई, उसमें सामान लोडेड है, फ़ौरन ट्रैफिक वाला भी पहुंच गया, दूसरे पुलिस भी पहुंच गई, अगर फ़ौरन का उस पर हेलमेट पर पाबंदी लगाई तो हेलमेट पे 10,000 लोग अंदर कर दिए। नहीं, एक मिनट सर, मुझे बात पूरी करने दीजिए, ट्रैफिक के छोड़ दीजिए। उसके अलावा जब डबल सवारी पे पाबंदी लगाई जाती है, कितने बंदों को अंदर कर दिया जाता है, ठीक है, चाहे वो शरीफ आदमी क्यों ना हो, हेलमेट नहीं होता तो उसको फौरी तौर पर अंदर कर दिया था। इन मामलों में फौरी एक्टिव हो जाते हैं, ऐसे मामलों में फौरी एक्टिव आप बात एक दूसरी कर रहे हैं और इसमें देखें सर, मेरी बात पूरी कर रहा हूँ ना, इससे कंसर्न है सर। पुलिस डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, उसका काम है अपना काम करती है। और सुने, पुलिस डिपार्टमेंट मेरे पास जितनी मार्केट है सर अपना काम करती है, तो यहाँ ये वाकया क्यों पेश आया? अब ये वाकया तो जिस हिसाब से पेश आया, वो चौकीदार जो मिला हुआ हो सकता है, उसको हमने जो लिया इंट्रोगेशन में, उसको भी मार्केट के सदर साहब चौकीदार मिला भी हो। आपके यहाँ पे कितनी नफरी मौजूद होती है? किसकी? आपके थाने की नफरी, नबी बख्श थाना है ना सर जी, कितनी नफरी मौजूद होती है? मेरे पास एक मोबाइल है, 2 मोटरसाइकिलें दिन में पेट्रोलिंग करती हैं। हमने तो सुना ये भी आपकी जो मोबाइल है उसको धक्का लगा के चलाना पड़ता है, साइकिल उससे तेज चलती है। धक्का लगा के नहीं चलाना पड़ता, लेकिन ये है ना, इधर मोबाइल कमजोर है, इतना कोई रनिंग वाली तेज मोबाइल नहीं है कि जो एकदम 100 की स्पीड से जाए। अच्छा सर, सबसे पहले तो आपसे जानेंगे जो वाकया पेश आया यहाँ पर ये जुबली क्लॉथ मार्केट में। एक वाकया पेश आया जिसमें ताजिर जो हैं बड़े जो है नाला नज़र आते हैं कि हमारे साथ पुलिस कोऑपरेट नहीं करती और बहुत से मसाइल हैं। क्या वजूहत हैं, वाकया कैसे पेश आया और फिर इसके बाद जो है कार्रवाई पुलिस की कहाँ तक पहुँची और ताजिरों की हिफाजत के लिए क्या इक़दाम किए? देखिए, ये वाकया पेश आया जिस दिन इलेक्शन था और उस रात आपको पता है कि तमाम पोलिंग स्टेशन से मटेरियल भी वापस आ रहा था, रिकॉर्ड भी वापस आ रहा था और तमाम पुलिस पूरे कराची ही की, सिर्फ साउथ जोन की नहीं, पोलिंग स्टाफ के साथ ड्यूटीज़ पे थी और हमारी टोटल तवज्जो जो है वो इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर थी। तो ये उस रात अनफॉर्चुनेटली हुआ है और रिपोर्टली एक चौकीदार भी था, लेकिन उसका रोल भी बड़ा सस्पिशियस सा है और दोनों जो मेन गेट हैं इस मार्केट के वो रिपोर्टली बंद थे, उन्हें खोला नहीं गया और ये किसी चोर रास्ते से आए हैं। जो बयान इस हवाले से चौकीदार का है वो भी मशकूक है, क्योंकि उसने कहा है कि मेरे हाथ पीछे बांधे गए थे और समहाउ वो हाथ उसने खुद ही खोल लिए, तो उसको भी शामिल तफ्तीश किया गया है। और बहुत से ऐसे वाक़यात भी होते हैं जिसमें चौकीदार खुद इन्वॉल्व होते हैं और ये वारदातें कराते हैं। मैं इस पर कोई जजमेंट नहीं दूंगा, ये चीज़ अभी डिटरमिन होनी बाकी है कि उसमें मनफी रोल था या पॉजिटिव रोल था, लेकिन जो भी हकीकत है पुलिस उसके मुताबिक कार्रवाई करेगी और लीगल एक्शन जो भी वारंटेड है वो होगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस केस को, इस अजीबोगरीब केस को ट्रेस करें और जिनका जो भी नुकसान हुआ है जिस हद तक भी वो पूरा हो सकता है उसे पूरा। बताइए जो कुछ दिनों पहले जो वाकया पेश आया यहाँ पे चोरी का, इसमें आपकी दुकान भी मुतासिर हुई है, कितना नुकसान हुआ है? तकरीबन 30,000 रुपये मेरे गए हैं, बाकी इसके अलावा तो काफ़ी लोगों के गए हैं और गले तोड़ के बुरी तरीके से तमाम पैसे वैसे सब ले गए। इसकी LED ले गए यहाँ से, इसके 15,000 रुपये ले गए, हमारे बराबर पड़ोसी के हमारे 30,000 रुपये गए। ठीक है, अच्छा ये बताइए यहाँ के प्रेसिडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ की पुलिस जो है उसकी जानिब से अब तक इंतजामी जो सिक्योरिटी एहलकार हमारे सदर साहब तो हमारे साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, बाकी दूसरी मार्केटों के सदर भी हमारे साथ फुल फेवर में बात कर रहे हैं। ताकि पुलिस इंतजामिया की बात है तो वो तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते, लेकिन एक जो माकूल जवाब होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा हमारे साथ। आप टैक्स पेयर हैं, आप एक बहुत बड़ा तबका है हमारा जो टैक्स पेयर है और ये ताजिर जो है तबका है पूरा, तो आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आप जो है टैक्स पे करते हैं, आप उसके बाद क्या उम्मीद रखते हैं हुकूमत से, आपको क्या इसके बदले में मिले? तो नहीं वो
उम्मीद तो ये है कि लुटवाओ और बाकी तमाशा देखो, कोई उम्मीद हमें हासिल वसूल नहीं हो रही है कुछ भी इसकी। बट टैक्स पे करने के बाद एक सोच क्या होती है कि हम टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, हमारे साथ सहूलतें मुहैया हो, हमारे साथ फेवर की जाए। कोई फेवर वाली बात नहीं है, हम तो बस ये समझ रहे हैं कि हम पैसे दे रहे हैं, तमाशा देख के बाहर आ गए। कोई हमारे साथ वो नहीं है कि हमारे साथ कोई कॉपरेट हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हासिल वसूल नहीं है इसका। अपनी मदद आज के तहत हमारे सदर साहब हमारे साथ फुल फेवर में है माशाल्लाह, जमील पराचा साहब हैं, सब लोग हैं, सब लोग फेवर कर रहे हैं। लेकिन जो पुलिस की इंतजामिया है, बाकी दूसरे जो हुकूमत मेंबरान हैं, कोई हमारे साथ फेवर में नहीं है। नाज़रीन, ये एरिया जो आप देख रहे हैं जुबली क्लॉथ मार्केट का एरिया है। इस एरिया के अंदर ताजिर कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में जिनके यहाँ पर कारोबार चल रहे हैं। क्लॉथ मार्केट ही नहीं और भी बहुत से बिजनेस जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं। और ये तमाम तर एरियाज़ जो हैं यहाँ से टैक्स पे किया जाता है, सिर्फ इसलिए कि टैक्स पे करने का मकसद ये होता है कि जो बुनियादी सहूलियात हैं जो हुकूमत की जानिब से दी जानी है उस टैक्स के बदले में दी जाए। तो वो सहूलियात तो एक जानिब, और बड़े अफसोस की बात है कि सिर्फ इतना कह दिया जाता है कि हमारे थाने में 11 बंदे हैं जिनमें से इतने VIP पे चले गए, इतने VIP पे चले गए, मैं अकेला SHO यहाँ पर बचा हूँ या कोई और पुलिस एहलकार बचा है। तो वो टैक्स की रकम कहाँ गई? क्या हमारे आला हुक्मरान खा गए, अहदेदारान खा गए? कौन बंदा वो टैक्स की रकम खा जाता है जो एक बहुत बड़ी एक ह्यूज अमाउंट जो है इस मार्केट एरिया से, इस कारोबारी हब से जो है वो भेजी जाती है, उन्हें टैक्स की सूरत में वो भेजी जाती है। और उसके बावजूद कोई सहूलत यहाँ पर मैसर नहीं है। इवन कि एक पुलिस एहलकार भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे इन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड रखा है, वो भी सिक्योरिटी गार्ड ऐसा कि चौकीदार है जो रात के वक्त में यहाँ पर दिखता है, असला नहीं रख सकता क्योंकि असले की नुमाइश की पाबंदी और दीगर बहुत सारे मसाइल। ताजिरों के और क्या क्या मसाइल हैं जिनको जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कवर करने की, और जो है वो जैसे कि आप ताजिर बाजी की सुन भी रहे थे, यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं हमें यहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं है, आए दिन कोई ना कोई मामला होता है, उसमें परेशानी होती है। और दीगर मसाइल क्या क्या हैं ताजिरों के? एक तो कराची का बहुत बड़ा मसला है यहाँ का ट्रैफिक का निज़ाम, जिसकी वजह से ग्राहक आने में भी डिस्टर्ब होता है, और यहाँ जो ग्राहक पहुँच भी जाए मार्केटों तक तो उसे अपनी गाड़ियाँ खड़ी करने में प्रॉब्लम, आने जाने में प्रॉब्लम, इतना बड़ा मसला है, इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। लेकिन एक कम्युनिटी निज़ाम, पुलिस कम्युनिटी निज़ाम तश्कील दिया गया था, इससे पहले सिटी गवर्नमेंट थी, उसमें हमने देखा कि काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ गया था। उन्होंने जो ट्रैफिक में सिटी वार्डन लगाए थे उसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा था। इसी तरह मैं कहता हूँ सिक्योरिटी निज़ाम में भी अगर आपके पास पुलिस की नफरी में कमी है तो आप सिटी वार्डन का सिटी वार्डन का प्रोग्राम चलाएं। जैसे अभी ये मुंतखब नुमाइंदे आए हैं, ये मेयर साहब आ रहे हैं, इनसे भी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कराची के लोगों को कि आप जो है हमें ये निज़ाम मुतारिफ़ कराएं ताकि हमारी मार्केटें तो कम से कम सिक्योर हो सकें। रात और दिन के औकात में पुलिस का गश्त नहीं होता तो ये कम से कम सिटी वार्डन होने चाहिए हमारी मार्केटों के करीब। तो इलाका जो SHO हैं, नबी बख्श थाने के SHO हैं नईम साहब, उनसे जब बात हुई, ताजिर इत्तेहाद के जो चेयरमैन हैं पराचा साहब, उनकी भी बात हुई, तो वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास नफरी बहुत कम है, नफरी ना होने के बराबर। और फिर वो वैसे भी इलेक्शन का दिन था, कहता है मैं खुद निकलता हूँ, मोबाइलें हमारी ऐसी हैं कि वो साइकिलों से ज़्यादा तेज़ चलती हैं। ये सोचने का मुकाम है सर। ये ऐसी क्या वजूहत हैं सर? पुलिस डिपार्टमेंट में ऊपर के लेवल पे तो बहुत अच्छा नज़र आता है, नीचे थानों में मोबाइल प्रॉपर नहीं है, नफरी मौजूद नहीं है। ये क्या नफरी प्रॉपर दी जाती है, गैर हाजिर होते हैं, या नफरी है ही कम? क्या वजूहत हैं सर जो इस तरह के वाक़यात को रोकने में मुश्किल पेश आती है? नफरी कम है जी, इसमें कोई शक नहीं। कराची पुलिस ओवरऑल 8-9 हज़ार शॉट है। ये मैं सेंक्शन स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ जो काफ़ी अरसे पहले सेंक्शन थी, वो ही पूरी नहीं है। खुद मेरे अपने साउथ जोन में 8,000 की फोर्स होनी चाहिए जबकि 5,000 की है, तो 3,000 की शॉर्टेज है। अभी कल ही मैंने भी और ऑफिसर्स ने भी होम मिनिस्टर सिंध को ये रिक्वेस्ट की है कि अब इलेक्शन हो गया, फरागत हो गई, हालात भी निस्बतन बेहतर हैं, तो हमें जल्द अज जल्द एब्सोल्युटली मेरिट पे अच्छे नौजवानों को पुलिस में भर्ती करना चाहिए। और ये जो शॉर्टेज है जिसकी वजह से हमें बड़े मसाइल पेश आ रहे हैं, उनका यही सोल्यूशन है। मैं जिस मार्केट में जाता हूँ, और मैं जाता रहता हूँ, इनकी एसोसिएशंस मुझे इनवाइट करती रहती हैं, वो उनकी बेसिक डिमांड एक ही होती है। वो कहते हैं कि हमने ये कमरा बना दिया है, ये चौकी बना दी है, हमने मोटरसाइकिल दे दिया है, हमने गाड़ी दे दी है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को मैन करने के लिए बंदे नहीं हैं, कांस्टेबल्स नहीं हैं। तो अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसका मेरे पास कोई इलाज नहीं। बंदे या तो हैं या नहीं हैं, जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं।
कोई गोस्ट एम्प्लॉइज़ नहीं है पुलिस डिपार्टमेंट में, कम से कम कराची पुलिस में मुमकिन ही नहीं है। इतनी गहरी नज़र हर बंदा रखता है कराची पुलिस पे। तो इसका सलूशन गवर्नमेंट के पास है, उनको गोशगुजार हमने कर दिया है। लेट्स होप कि मेरिट के ऊपर हमारी ये कमी पूरी होगी, फिर इंशाल्लाह तमाम पुलिस स्टेशन पे हम मतलूबा तादाद में लोग देंगे। और अभी जो स्ट्रेंथ की पोजीशन थानों पे है वो अनसेटिस्फैक्टरी है, और ये एक बड़ी वजह है कि हम लोगों की तवक्कुआत पे और इस तरह के जो चोरी छुपे होने वाले जराइम हैं उन पर उस तरह से काबू नहीं पा सकते जिस तरह हम चाहेंगे कि हम पा सकें। मैं मार्केट के हवाले से कहना चाहूँगा कि जी हमें जो सबसे ज़्यादा शिकायतें चोरी तो हुई हैं, बहुत ज़बरदस्त हुई है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा शिकायतें पुलिस वालों से है। इनसे हम बारहा कहते रहे हमें नफरी दें, लेकिन ये हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं। इनके कान पे जो ज़रा भी नहीं सरकती, इस वजह से हम बहुत परेशान हैं इनसे। जैसे ही हमें फ़ोन पे इतला दी गई कि मार्केट में वारदात आई, मैं तकरीबन सुबह 6 बजे अपनी फजर की नमाज़ छोड़ कर यहाँ पहुँचा हूँ। सुबह 6 बजे से तकरीबन 9:30 बजे तक तमाम दुकानदारों को यहाँ बुलाया गया और हम इंतज़ार कर रहे थे कि अपनी दुकानों का अंदाज़ा लगा सकें, तखमीना लगा सकें कि क्या क्या नुकसान हुए हैं। तो पुलिस की जो अफसरान आए हुए थे वो हमसे कह रहे थे अभी आप दुकानों को हाथ ना लगाएं जो मुतासिर हुई हैं, क्योंकि फिंगरप्रिंट लेनी है। अब उसमें अंदाज़ा लगा, हमें टेंशन में थे कि या अल्लाह क्या नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ। तो कोई ज़ालन यानी 11 बजे तक कोई फिंगरप्रिंट के लिए कोई दस्तयाब नहीं था। अब इससे अब अंदाज़ा लगा सकते कि इंतज़ाम की बेहसी और क्या हो सकती है।